एक तसलसल के साथ पाकिस्तान की बहरिया की अपग्रेडेशन जारी है। पाकिस्तान बहरिया को हंगूर क्लास जो आबदोज़ें हैं उसके अंदर चाइना की तरफ से अब YJ-18 क्रूज मिसाइल भी मिलेगा और यह बात खुद पाकिस्तान नेवी के पोर्टल से कंफर्म हुई है। पाकिस्तान नेवी अपग्रेड हो रही है और अपग्रेड विद इन डेज हो रही है, विद इन वीक्स हो रही है। और इसकी वजह यह है कि जिस तरह बात हुई कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है इंडिया की तरफ से गहरे पानियों में। मैं हूं जुल्करनैन शेख, साफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान की नेवी के पास हंगोर क्लास आबदोज़ें, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी अपग्रेडेशन एक छोटी सी तवील कहानी है। अगर इसको हम सम अप करें तो हंगोर क्लास की आबदोज़ें जो 8 पाकिस्तान को मिलनी है, उसकी अपग्रेडेशन पाकिस्तान की दी गई एडवांस मोस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ चीन के अंदर जारी है। और 2026 के जनवरी में पाकिस्तान को 3 हंगोर क्लास आबदोज़ें चाइना ने दे देनी है और इन आबदोज़ों के अंदर अब जदीद तरीन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो हंगोर क्लास अपग्रेडेशन हो रही है इन आबदोज़ों की, सबमरीन्स की, ये TOT के जरिए, यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। इट्स नॉट ओनली लाइक कि चाइना में ये आपको बिल्डअप करके स्पेसिफिकेशन आपके उसकी बढ़ाकर आपको दे दीजिए, नहीं, इसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। और लाइक JF-17 थंडर, जिस तरह हमने एक अपग्रेड किया ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, और इस टेक्नोलॉजिकल सेंस में हमें बहुत से पार्ट्स जो है वो चाइना से मिले, असेंबलिंग हमने खुद की, उसकी टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन हमने खुद की। सो TOT, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सेंस में हंगोर क्लास की आबदोज़ें और फिर उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले हथियार वो अब पाकिस्तान को मिल रहे हैं। जो अभी चीन की तरफ से YJ-18 क्रूज मिसाइल इस हंगोर क्लास की आबदोज़ के अंदर लगा हुआ या लगाया जाएगा या इसको उसकी एबिलिटी में लाया जाएगा, कैपेबिलिटी में लाया जाएगा, वो मिसाइल खुद में एक यूनिक मिसाइल, आप क्रूज मिसाइल समझे। स्टार्ट तो ये 0.5 मार्क यानी आवाज की आधी स्पीड से करता है, लेकिन ये एक ऐसा क्रूज मिसाइल है जो अपने फिनिशिंग टच पे तकरीबन 3.5 मार्क यानी आवाज की रफ्तार से 3.5 गुना ज्यादा जो है ये तेज हो जाता है। और ब्राह्मणुस की अगर सब रफ्तार देखें तो वो 3.0 मार्क 3.0 है। सो इस सेंस में ये जो YJ-18 क्रूज मिसाइल है, ये पाकिस्तान की बहरी सरहदों में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर काउंट होगा। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों काउंट होगा? 2 लिहाज से। एक तो मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि मैं इंडिया का अल्लाह भला करे, इंडिया ने जब कभी भी हमें छेड़ा है, जब कभी भी हमसे पंगा किया है, उसमें हमारी बेहतरी आई है। चाहे वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर बनने से लेकर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की बात करें, पाकिस्तान के टैक्टिकल वेपन से लेकर पाकिस्तान की मिलिट्री प्रिपरेशन की बात करें, पाकिस्तान के स्पेस में जाने से लेकर अब पाकिस्तान की पानियों के अंदर मौजूद कैपेसिटी को बढ़ाने की बात करें, तो इंडिया हमें खुद एक ऐसा मौका देता है जिसके बाद हमें ये सोचने की जरूरत पड़ती है और हम उस पर अमल करते हैं कि भाई हमें अब कुछ करना है। जिस तरह इंडियन नेवी को पाकिस्तान के इलाके सरक्रीक में और रन ऑफ कच्छ में एक्टिव करने की कोशिश की गई है, और फिर पाकिस्तान के पास ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जिसको DGI SPR ने बताया कि कहीं जो गहरे पानी है वहां पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, तो हर गुजरते हुए लम्हे के साथ पाकिस्तान अपनी मैरीटाइम प्रिपरेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। और इस मैरीटाइम प्रिपरेशन को बढ़ाने की वजह यह है कि कंप्रोमाइज नहीं कर सकता पाकिस्तान किसी तौर भी। ये इंडिया को नफसियाती एडवांटेज किसी तौर भी, किसी वक्त, किसी सेक्टर में भी नहीं दे सकता कि वो पाकिस्तान को एक कमजोर, एक छोटा हमसाया समझे जिसको वो अपनी मर्जी से डील कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। सो इस AIP ओरिएंटेड एक्टिव रडार सिस्टम, अब मैं इसकी क्वालिटीज पढ़ता जाऊं, मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था, बेसिकली जो चाइनीज है वो अपने मिसाइल्स हो या उनकी जो वेपनरी है या उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिकन को जहन में रखकर बनाते हैं। और इस YJ-18 जो क्रूज मिसाइल है इसको भी अमेरिकन नेवी को जहन में रखकर बनाया गया है। और अगर अमेरिकन नेवी को, US नेवी को जहन में रखकर बनवाया गया तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी कंपैरेटिवली। और अगर ये पाकिस्तान की नेवी इंडियन नेवी के सामने इस्तेमाल करेगी या उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगी तो तब ये ज्यादा इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। अब इंडियन नेवी का और US नेवी का कहीं कंपैरिजन हो नहीं सकता। और ये जो हंगूर क्लास आप दोनों की मैं बात कर रहा हूं, इनमें कई सिस्टम जो बढ़ाए गए हैं वो इंडिया के पास मौजूद एक ऐसी आबदोज नहीं है जो 2 दिन से ज्यादा पानी के अंदर रह सके, यानी उन्हें वापस सरफेस पे आना पड़ता है ऑक्सीजन को दोबारा अपने ऑक्सीजन टैंकर्स को भरने के लिए। लेकिन इस तमाम हंगूर क्लास आबदोजों की जो अंडर वाटर रहने की टाइमिंग है वो 30 दिन से ज्यादा की है, यानी 30 दिन से ज्यादा ये पानी के अंदर रह सकती हैं और 30 दिन
एक बहुत बड़ा टाइम होता है जिसमें इनको दुश्मन के इलाकों में छुप कर रहने से लेकर बड़े बड़े मिशन, यहाँ तक आप दोस्तों की आप जो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर एक कहे ना, एक जो एक जासूसी सेंस कह दें या एक जो दुनिया भर की वो अपने पास एक डाटा रखते हैं, उसकी एबिलिटी भी जो है वो बनती है। सो पाकिस्तान नेवी को हर गुजरते हुए लम्हे के साथ अपग्रेड किया जा रहा है, ज्यादा वेल इक्विप्ड किया जा रहा है, नए मिसाइल सिस्टम मिल रहे हैं, आबदोजें आ रही हैं, यहां तक कि हमने देखा कि अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स तक पाकिस्तान नेवी को जो है प्रोवाइड की जा रही है। और इसकी वजह यह है कि कहीं इंडिया को यह काम ख्याल ही ना रहे कि पाकिस्तान के पास जो, क्योंकि उन्होंने आर्मी की सेंस में, बड़ी सेंस में यानी, और दूसरा पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स का जो मई का स्टैंड ऑफ था, उस सेंस में तो अब हमें चेक कर लिया कि क्या होगा। अब उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खुशफहमी है या खाम ख्याली है उनकी कि वो नेवल सेंस में या समंदर की साइड से पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। और इस चीज को दिखाने के लिए उन्होंने जो अपनी एक्सरसाइजेज हैं वो भी जारी रखी हुई हैं। उस एक्सरसाइज में बड़ा हिस्सा जो है वो नेवी का है, नेवी उसको लीड करी, इंडियन नेवी। सो पाकिस्तान नेवी भी अलर्ट है। और अब ये जो हिंगोर क्लास आबदोजें हैं, इसके मिलने से पाकिस्तान नेवी की जो एबिलिटी है वो रीजन में बहुत बैलेंस हो जाएगी। और हाँ, जो ये बात है कि इंडिया की नेवी पाकिस्तान की नेवी से जो हुजम में कई गुना बढ़ी है और उनका जो नेवल कोस्टल एरिया है वो पाकिस्तान के कोस्टल एरिया से 10 गुना बढ़ा है, तो इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर एडवांटेजेस ये है कि उनके पास एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया, तो डिसएडवांटेज ये है कि उनको उस बहुत बड़े कोस्टल एरिया की हिफाजत करने के लिए भी एक बड़ी मिकदार में शिप्स चाहिए, एक बड़ी मिकदार में उसकी तमाम तर जो है वो आप कहें चौकीदारी करने के लिए जगह चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री सेंस में हमेशा तकनीक रही है वो ये रही है कि वो क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एज रखते हैं। और टेक्नोलॉजिकल एज ही होता है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से आज तक इंडिया जैसा दुश्मन जो आपसे कई गुना बड़ा है, कई गुना बड़ा वॉल्यूम में है, कई गुना बड़ा मिलिट्री की इक्विपमेंट में है, कई गुना बड़ा मिलिट्री की मैन पावर में है, कई गुना बड़ा आपसे वो कहते हैं ना पैसों में कई गुना बड़ा है, उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और बकौल उनके हम तो बेचारे मांगते हैं। फिर इस सेंस में भी हमें अपने दिफा के लिए टेक्निकली सोचना है, टेक्निकली। और इस टेक्निकली सेंस में अपग्रेड रहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान की ये सलाहियत ही पाकिस्तान की हिफाजत करेगी। और मैं जिस तरह कहता हूं ना कि अगर आप थोड़ा सा जाए ना पीछे, अब सर्द वार के टाइम पे, तो अमेरिकन जिस तरह सोचते थे कि रशिया, और फिर बाद में अब ये सोचते हैं कैमरन सेंस में कि चाइना को किस तरह काउंटर किया जाए, सो उसी काउंटिंग सेंस में पाकिस्तान भी एक ऐसी पॉलिसी रखता है कि इंडिया को कैसे जो है काउंटर किया जाए। और आज की डेट में पाकिस्तान ने अपने मिनिमम रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजिकल सेंस के साथ इंडिया को हर महाज पर जो है वो काउंटर किया हुआ है। सो पाकिस्तान नेवी के पास अंगोर क्लास आबदोजों के अंदर ये जो YJ-18 क्रूज मिसाइल है ये चाइना से मिलने जा रहा है। और इससे पाकिस्तान नेवी की पानियों के अंदर ही, पाकिस्तान की मिलिट्री की नीले गहरे पानियों के अंदर सलाहियत में भरपूर इजाफा होगा। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मुझे शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।